हेलो गाइस, मैं हूं लकी। और गाइस आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। हमारा टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना, है ना। परमाणु संरचना, देखिए परमाणु संरचना पर देखते हैं। देखिए परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटॉम। ओके, देखिए परमाणु के देखिए 3 प्रकार होते हैं, है ना। मूल कण 3 होते हैं। देखिए पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा जो होता है प्रोटॉन होता है, और जो तीसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। ओके, न्यूट्रॉन, सॉरी गाइस थोड़ा मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये नहीं लगेगा। ये प्रोटॉन होता है और ये होता है न्यूट्रॉन और ये होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, से मिलकर बना होता है। क्लियर। फिर देखते हैं, देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए ये फर्स्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ओके, जे थॉमसन ने 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में की थी। और इस कण पर 1.6 यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 ओके कूलाम ऋणावेश होता है, यानी कि 1 इकाई, है ना। 1 इकाई ऋणावेश होता है, ठीक है। यानी कि इसमें माइनस होता है, ऋणावेश यानी कि माइनस होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए, फिर प्रोटॉन आ जाता है। प्रोटॉन की खोज सर रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। ओके, क्या है देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने सन 1919 में की थी, रदरफोर्ड सर ने। और इस कण पर 1.6 या वही मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है ना, कूलाम धनावेश होता है, यानी कि 1 इकाई धनावेश होती है, हाँ। उस पर ऋणावेश होती है यानी माइनस, इसमें प्लस। ओके, क्लियर। फिर न्यूट्रॉन को देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रॉन देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, है ना। और यह कण विद्युत उदासीन होता है ना, या ना कि इसमें ना ही इसमें माइनस होता है ना ही इसमें प्लस होता है। ओके, देखिए अर्थात इस कण पर कोई आवेश नहीं होता है, वही बात हो गई, ठीक है। क्लियर। तो चलिए फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए परमाणु के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटॉम। देखिए परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। देखिए पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ओके, फिर फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी, है ना। और इस कण पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश यानी कि 1 इकाई ऋणावेश माइनस होता है, ठीक है। और दूसरा जाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज देखिए सर रदरफोर्ड ने सन 1919 में की थी। ओके, सन 1919 में की थी। और इस कण पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ओके कूलाम यानी कि धनावेश होता है, यानी कि 1 इकाई। ओके, वही चीज होगी। तीसरा जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। यह विद्युत उदासीन होता है। ओके, अर्थात देखिए इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना ही ये प्लस होता है ना ही ये माइनस होता है। ओके, क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने। देखिए मैंने पढ़ाऊंगा मैं आपको अब तत्व का नाम। पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? तत्व का नाम, फिर तत्व का परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक, फिर है ना इसका क्या परमाणु क्रमांक है, फिर इसका परमाणु भार क्या है। ओके, देखिए तत्व का नाम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तत्व का नाम है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को देखिए एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से। ओके गाइस, फिर सेकंड आता है हीलियम यानी कि He। ओके, हीलियम He आ गया, इसको प्रदर्शित करते हैं He से। और लिथियम यानी कि Li से इसको प्रदर्शित करते हैं। फिर जिंक को किससे प्रदर्शित करते हैं? Zn से। ओके, बोरान को किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, और फ्लोरीन को F से, नियान को Ne से। चलिए फिर देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन को S से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता ही है। फिर इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। क्या होता है? 1। और इसका परमाणु भार भी होता है 1। ओके, क्लियर। फिर देखते हैं हीलियम। देखिए हीलियम He से प्रदर्शित करते हैं। फिर यानी कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2। ओके, फिर 2 इसका परमाणु क्रमांक, और इसका परमाणु भार भी 2 ही होता है। फिर लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Li से, है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसका परमाणु भार 6 है। ओके, ठीक। फिर जिंक यानी कि Zn। ओके, इसको Zn से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 30 और इसका परमाणु भार होता है 65.4। ओके, क्लियर। फिर देखते हैं बोरान को B से प्रदर्शित करते हैं, मैंने भी बताया।
फिर और इसका परमाणु क्रमांक क्या है 5, ओके। और इसका परमाणु भार है 10, ओके। इसका परमाणु भार 10 है। फिर कार्बन यानी कि C से उसको प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक है 6, ओके। परमाणु क्रमांक क्या है 6 और इसका परमाणु भार है 12, ओके। फिर नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? N से, है ना। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, ओके। क्या होता है? 7। और इसका परमाणु भार होता है 14। और फिर ऑक्सीजन O से प्रदर्शित करते हैं, ओके। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, ओके, क्लियर। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका परमाणु भार जो है वो होता है 16। फिर फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 9 एंड इसका परमाणु जो भार है वो होता है 19, ओके, क्लियर। फिर देखिए नियान यानी कि Ne से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मतलब परमाणु क्रमांक है वो 10 एंड जो परमाणु भार है वो है 20, क्लियर। चलिए फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु भार भी 1, ओके। फिर हीलियम He से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 2 और फिर परमाणु भार भी 2। फिर लिथियम Li से प्रदर्शित करते हैं, ओके। और इसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार 6, ठीक है। जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 30 एंड जो इसका परमाणु भार होता है वो 65.4 होता है, ओके, क्लियर। फिर देखिए बोरान को B से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। क्या होता है? परमाणु क्रमांक 5 होता है और इसका परमाणु भार होता है 10, ठीक है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 एंड इसका जो परमाणु भार है वो है 12, ओके। और 7 देखिए 7वें नंबर पर आता है नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 7 ही होता है और इसका जो परमाणु भार है वो होता है 14, ओके। फिर ऑक्सीजन को देखिए O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। O से प्रदर्शित, फिर इसका परमाणु क्रमांक भी 8 ही होता है और फिर इसका परमाणु भार जो है परमाणु भार होता है 16। और फिर फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9 एंड इसका परमाणु भार जो है वो होता है 19, ओके। और नियान Ne से प्रदर्शित किया जाता है ना। और इसका परमाणु क्रमांक जो है होता है 10 और इसका परमाणु भार 20, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं आगे। इसके देखिए तत्वों का नाम है सोडियम, ओके गाइस। चलिए अगर मैं इसमें थोड़ा मैंने भी नहीं लिखा है इसके, चलिए सबसे पहले हम इसमें इसके प्रतीक लिख लेते हैं। तो चलिए अगर मैंने सब सेट कर लिया है गाइस। देखिए तत्व का नाम देखिए सोडियम यानी कि सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, ओके, आपको पता ही होगा। और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11, है ना। और इसका परमाणु भार होता है 23, ओके, क्लियर। फिर देखिए मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, इससे Mg से, है ना। और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका परमाणु भार 24, क्लियर। फिर एल्युमिनियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Al से, ओके, Al से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, ओके। फिर इसका परमाणु भार होता है 27। कितना होता है? 27, ठीक। फिर देखते हैं सिलिकॉन को Si से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Si से, ओके। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14 और फिर इसका परमाणु भार होता है 28, ओके। फिर फास्फोरस को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से, है ना। और इसका परमाणु क्रमांक जो है 15 होता है, ओके, क्लियर। फिर इसका परमाणु भार होता है 31। फिर देखिए सल्फर को किससे प्रदर्शित करते हैं? S से, ओके, S से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 16। कितना होता है? 16 और इसका परमाणु भार क्या होता है? 32। क्या होता है? 32, ठीक, क्लियर। फिर देखिए क्लोरीन को Cl से किससे प्रदर्शित करते हैं? Cl से, ओके। इसका परमाणु भार जो होता है वो होता है 17, ओके। कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, ओके। और फिर परमाणु भार इसका जो है 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5। फिर आर्गन को किससे प्रदर्शित करते हैं? Ar से। किससे? Ar से, ओके। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 18, ओके। और फिर इसका परमाणु भार जो है वो होता है 40। कितना होता है? 40, क्लियर। फिर देखिए पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से, ओके। पोटेशियम को K से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, ठीक है। और परमाणु भार इसका होता है 39। कितना होता है? 39। और फिर कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित किससे प्रदर्शित करते हैं? Ca से। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20। क्या होता है? 20। और इसका परमाणु भार जो होता है इसका होता है परमाणु भार 40, क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं फिर से। तो चलिएगा इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए सोडियम, सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Na से। इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु भार होता है 23। ओके, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसका परमाणु भार 24। ओके, क्लियर। फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Al से। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 और इसका परमाणु भार 27। ओके, सिलिकॉन, सिलिकॉन को Si से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Si से। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 14 और फिर इसका परमाणु भार कितना होता है? 28। ओके, फिर फास्फोरस, फास्फोरस को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ओके, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 15 और इसका परमाणु भार 31। ओके, क्लियर। फिर देखते हैं सल्फर है ना, सल्फर को S से प्रदर्शित करते हैं। किससे? S से। इसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो होता है 16। ओके, और इसका परमाणु भार 32। ओके, क्लियर। फिर अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन, देखिए क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Cl से। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है? 17। ठीक है, और इसका परमाणु भार जो होता है वो होता है 35.5। ओके, फिर आती है आर्गन, आर्गन को Ar से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Ar से। और फिर इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 18 और इसका परमाणु भार 40। ठीक है, और पोटेशियम, पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। ओके, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 19 और इसका परमाणु भार 39। क्लियर। फिर कैल्शियम, कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 20 और इसका परमाणु भार 40। क्लियर। तो उम्मीद होगी गाइज मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।